क्या आप जानते हैं कि ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से मैनेज करने में केवल दवाइयां ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की कुछ अच्छी आदतें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि शुगर कंट्रोल करना केवल दवा लेने तक सीमित है, लेकिन सच्चाई यह है कि खान-पान, शारीरिक गतिविधि, नींद और जीवन शैली की कई छोटी-छोटी आदतें भी इस पर प्रभाव डाल सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी आसान आदत के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शुरुआत में एक जरूरी बात समझ लीजिए। यदि आपको डायबिटीज है तो कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना अपनी दवाइयां बंद न करें। यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है और चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। दोस्तों, जिस आसान आदत की हम बात कर रहे हैं वह है रोजाना नियमित रूप से पैदल चलना और लंबे समय तक लगातार बैठे रहने से बचना। यह सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन यही साधारण आदत कई लोगों की जीवन शैली में बड़ा अंतर ला सकती है। आजकल अधिकांश लोग घंटों तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं। ऑफिस का काम, मोबाइल, टीवी और अन्य कारणों से शारीरिक गतिविधि कम होती जा रही है। ऐसे में शरीर को सक्रिय रखना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। दोस्तों, जब हम नियमित रूप से चलते फिरते हैं तो यह हमारी समग्र सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी संतुलित भोजन के साथ नियमित शारीरिक गतिविधि पर जोर देते हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति सुबह उठता है, दिन भर बैठकर काम करता है, बहुत कम चलता है और फिर रात को सो जाता है, तो उसकी जीवन शैली कितनी निष्क्रिय हो सकती है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति दिन भर में नियमित रूप से चलता है, सीढ़ियों का उपयोग करता है, थोड़ा व्यायाम करता है और अपने शरीर को सक्रिय रखता है, तो वह अधिक ऊर्जावान महसूस कर सकता है। दोस्तों, शुगर मैनेजमेंट की बात हो या सामान्य स्वास्थ्य की, सक्रिय जीवन शैली का महत्व हमेशा सामने आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं खान पान की। बहुत से लोग केवल मीठा छोड़ देने को ही शुगर कंट्रोल का तरीका समझते हैं, लेकिन भोजन का संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कोशिश करें कि आपके भोजन में पर्याप्त सब्जियां, दालें, प्रोटीन के स्रोत और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ शामिल हों। संतुलित भोजन शरीर को आवश्यक पोषण देने में मदद करता है। दोस्तों, भोजन छोड़ना या लंबे समय तक भूखे रहना हमेशा सही तरीका नहीं होता। हर व्यक्ति की जरूरतें अलग होती हैं, इसलिए अपने डॉक्टर या डाइट विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार भोजन योजना बनाना बेहतर होता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण आदत है पर्याप्त पानी पीना। कई लोग दिन भर चाय, कॉफी या अन्य पेय पदार्थ तो लेते हैं, लेकिन पानी कम पीते हैं। शरीर के सामान्य कार्यों के लिए पर्याप्त पानी जरूरी होता है। दोस्तों, नींद को भी कभी नजरअंदाज मत कीजिए। बहुत कम नींद लेना या अनियमित नींद की आदत कई स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी हो सकती है। इसलिए नियमित समय पर सोना और पर्याप्त आराम लेना भी एक अच्छी आदत है। दोस्तों, तनाव भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव लगभग हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गया है, लेकिन यदि हम तनाव को संभालने के लिए समय निकालें, परिवार के साथ समय बिताएं, हल्की गतिविधियां करें और अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, तो जीवन अधिक संतुलित महसूस हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो बहुत से लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ दिनों तक नियमों का पालन करके उन्हें तुरंत बड़े परिणाम मिल जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य कोई शॉर्टकट का खेल नहीं है। अच्छे परिणाम धीरे धीरे और लगातार किए गए प्रयासों से आते हैं। दोस्तों, यदि आप रोजाना सिर्फ एक अच्छी आदत अपनाते हैं और उसे लंबे समय तक जारी रखते हैं, तो उसका असर समय के साथ दिखाई दे सकता है। यही कारण है कि छोटी आदतों की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि क्या केवल पैदल चलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? इसका उत्तर है नहीं। स्वास्थ्य हमेशा कई कारकों का संयुक्त परिणाम होता है, इसलिए संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, तनाव प्रबंधन, नियमित गतिविधि और डॉक्टर की सलाह का पालन, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आपको ऐसे कई दावे मिलेंगे जिनमें कहा जाता है कि कोई एक चीज खाने से या कोई एक उपाय अपनाने से शुगर पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ऐसे दावों से सावधान रहना चाहिए। डायबिटीज एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति है
और इसका प्रबंधन सही जानकारी और चिकित्सा सलाह के साथ करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि स्वास्थ्य में बड़े बदलाव अक्सर छोटी छोटी आदतों से शुरू होते हैं। यदि आप अपने दिन में थोड़ा अधिक चलना शुरू करें, अपने भोजन को संतुलित बनाएं, पर्याप्त पानी पिएं, अच्छी नींद लें और अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें, तो आप अपने स्वास्थ्य की दिशा में सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती। शुरुआत में कठिनाई हो सकती है, लेकिन यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो धीरे धीरे यह आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन सकती है। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि आखिर क्यों कुछ लोग अपनी शुगर को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं, जबकि कुछ लोगों को बार बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका एक बड़ा कारण उनकी रोजमर्रा की आदतें होती हैं। बहुत से लोग केवल दवाइयों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी जीवन शैली को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग अपने भोजन, नींद, शारीरिक गतिविधि और नियमित जांच पर भी ध्यान देते हैं। यही छोटे छोटे अंतर लंबे समय में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने दिन का एक छोटा सा मूल्यांकन कीजिए। सोचिए कि आप कितनी देर तक बैठे रहते हैं, कितना चलते हैं, क्या खाते हैं और आपकी नींद कैसी है। कई बार समस्या का समाधान हमारे सामने ही होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है नियमितता। बहुत से लोग कुछ दिनों तक अच्छी आदतें अपनाते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार अक्सर उन लोगों को देखने को मिलता है जो लगातार सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते रहते हैं। दोस्तों, यदि आप रोज थोड़ा चलने का लक्ष्य रखते हैं, समय पर भोजन करते हैं और अपने स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं, तो यह एक मजबूत शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, कई लोग यह गलती भी करते हैं कि वे अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। यदि आपको लगातार प्यास लग रही है, अत्यधिक थकान महसूस हो रही है या कोई अन्य असामान्य लक्षण हैं, तो उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में जागरूक रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं भोजन की योजना बनाने की। जब हम बिना सोचे समझे खाते हैं, तो अक्सर कम पौष्टिक और अधिक कैलोरी वाले विकल्प चुन लेते हैं, लेकिन यदि हम पहले से योजना बनाकर चलें, तो बेहतर विकल्प चुनना आसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, घर से पौष्टिक स्नैक ले जाना, भोजन का समय तय करना और बाहर के अत्यधिक प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को सीमित करना कुछ लोगों के लिए उपयोगी रणनीतियां हो सकती हैं। दोस्तों, शुगर मैनेजमेंट केवल किसी एक दिन की जिम्मेदारी नहीं है, यह हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होता है। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण आदत की बात करते हैं और वह है तनाव को नियंत्रित करना। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव से पूरी तरह बचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसे संभालना सीखा जा सकता है। कुछ लोग ध्यान करते हैं, कुछ लोग योग करते हैं, कुछ लोग टहलना पसंद करते हैं और कुछ लोग अपने परिवार के साथ समय बिताकर अच्छा महसूस करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने लिए ऐसा तरीका खोजें जो आपको मानसिक रूप से संतुलित महसूस कराए। दोस्तों, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों पर समान ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, कई बार लोग सोचते हैं कि जब तक उन्हें कोई बड़ी समस्या महसूस नहीं होती, तब तक सब ठीक है, लेकिन नियमित स्वास्थ्य जांच भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय समय पर जांच करवाना आपको अपने स्वास्थ्य की बेहतर समझ दे सकता है। दोस्तों, जागरूकता हमेशा उपचार से बेहतर होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेरणा की। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरणा जरूरी है, लेकिन केवल प्रेरणा ही काफी नहीं होती। प्रेरणा कभी ज्यादा होती है, कभी कम। इसलिए ऐसी आदतें बनाना जरूरी है जो प्रेरणा कम होने पर भी जारी रह सकें। उदाहरण के लिए, यदि आपने रोज 10 मिनट चलने की आदत बना ली है, तो यह आदत समय के साथ आपके लिए स्वाभाविक बन सकती है। दोस्तों, यही छोटी आदतें आगे चलकर बड़े बदलावों की नींव बनती हैं। दोस्तों, एक और बात जो अक्सर नजरअंदाज की जाती है, वह है परिवार का सहयोग।
जब परिवार के सदस्य स्वस्थ आदतों को अपनाने में एक दूसरे का साथ देते हैं तो उन्हें बनाए रखना आसान हो जाता है। साथ में टहलना, स्वस्थ भोजन बनाना और एक दूसरे को प्रेरित करना सकारात्मक वातावरण बना सकता है। दोस्तों, स्वास्थ्य की यात्रा अकेले तय करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, याद रखिए कि शुगर को मैनेज करने का लक्ष्य केवल रिपोर्ट में अच्छे नंबर लाना नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य बेहतर जीवन जीना, अधिक ऊर्जा महसूस करना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होना चाहिए। जब आप इस दृष्टिकोण से सोचते हैं तो अच्छी आदतें बोझ नहीं बल्कि आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती हैं। दोस्तों, आज की इस चर्चा का सार यही है कि स्वास्थ्य में सुधार किसी एक बड़े कदम से नहीं बल्कि कई छोटे छोटे कदमों से आता है। रोज थोड़ा चलना, संतुलित भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना, अच्छी नींद लेना, तनाव को संभालना और डॉक्टर की सलाह का पालन करना, ये सभी आदतें मिलकर आपके स्वास्थ्य की मजबूत नींव बना सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आज से कौन सी नई आदत शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि अच्छी आदतें शुरू करने के बाद उन्हें लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग शुरुआत तो बहुत जोश के साथ करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद पुरानी आदतों में वापस लौट जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे एक साथ बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सच में अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो धीरे धीरे और लगातार आगे बढ़िए। उदाहरण के लिए, अगर आप बिल्कुल भी वॉक नहीं करते हैं तो पहले दिन 5 या 10 मिनट से शुरुआत कीजिए। जब यह आसान लगने लगे तो समय थोड़ा बढ़ा दीजिए। इसी तरह भोजन में भी छोटे छोटे सुधार कीजिए। दोस्तों, याद रखिए कि छोटे बदलाव भी समय के साथ बड़े परिणाम दे सकते हैं। दोस्तों, कई लोग यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि उन्हें तुरंत फायदा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में धैर्य बहुत जरूरी है। शरीर को नई आदतों के अनुसार ढलने में समय लगता है, इसलिए हर दिन परिणाम देखने की बजाय अपनी नियमितता पर ध्यान दीजिए। यदि आप लगातार सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो वह प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, अब बात करते हैं सुबह की दिनचर्या की। बहुत से लोग दिन की शुरुआत जल्दबाजी में करते हैं, लेकिन यदि सुबह कुछ मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए निकाले जाएं तो यह पूरे दिन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। समय पर उठना, पानी पीना, हल्की शारीरिक गतिविधि करना और संतुलित नाश्ता लेना ऐसी आदतें हैं जो लंबे समय में मददगार हो सकती हैं। धन्यवाद।